अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर तुम एक नए ब्लॉगर हो तो दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट बेटर अंडरस्टैंड व्हाई यू शुड सेलेक्ट योर टारगेट ऑडियंस बिफोर यू इवन डिसाइड व्हाट योर नीश इज गोइंग टू बी। इससे पहले कि तुम अपनी नीश सेलेक्ट करो, वो ड्रीम टॉपिक सेलेक्ट करो जिसके ऊपर तुम अपना पूरा का पूरा ब्लॉग बेस करने वाले हो, उससे पहले पहले तुम्हें ना अपना एक बायर पर्सोना बनाना है या फिर ऑडियंस सेगमेंट की एक छोटी सी स्केच बनानी है कि तुम काम किस किस्म के लोगों पे करने वाले हो। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस वन कि तुम्हारी ऑडियंस सेगमेंट ही डिसाइड करेगी कि व्हाट काइंड ऑफ मनी एंड हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू मेक इन द फील्ड ऑफ ब्लॉगिंग। बिकॉज not only the niche what will matter, but the kind of audience that interacts with your blog will matter eventually. Why? Let me explain it to you. देखो, तुम्हारी नीश किस बात के ऊपर तुम बात कर रहे हो ये तो मैटर करती है, लेकिन उससे ज़्यादा मैटर करती है कि जो तुम्हारी बात सुन रहे हैं, जो तुम्हारे ब्लॉग के साथ ऑन अ डेली बेसिस इंटरेक्ट कर रहे हैं, या जो तुम्हारे रीडर्स हैं, उनके पास पैसा कितना है। How much are they willing to spend on that specific segment? अगर उनके पास पैसा नहीं है ना, तो भले ही तुम कितनी ही अच्छी नीश के ऊपर काम कर लो, इट वोंट रियली मैटर। मिसाल के तौर पे तुम फाइनेंस ले लो। अगर तुम फाइनेंस सिखा रहे हो टीनेजर्स को, तो ऑल्दो कि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छी सेंस है और तुम्हारा मोरल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक का सोचने की सेगमेंट भी बहुत अच्छा है कि बच्चों को, टीनेजर्स को तुम सिखा रहे हो फाइनेंसेस, बट रियली स्टॉप फॉर अ वाइल एंड थिंक अबाउट इट। क्या बच्चों के पास वो पैसा है कि वो फाइनेंशियल नॉलेज के अराउंड हुए हुए ब्लॉग्स के ऊपर तुम्हारे कुछ इन्वेस्ट भी करें? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि what kind of advertisers are willing to serve ads on your blog। और अगर तुम्हारे ब्लॉग के ऊपर उस किस्म की ऑडियंस ही नहीं है जिसके पास पैसा है, अगर पैसे वाली ऑडियंस तुम्हारे पास नहीं है, तो पीपल वोंट बी सो मच विलिंग टू स्पेंड मनी ऑन योर ब्लॉग, और वहाँ पे वो अपना एड्स या अपने इश्तेहार क्यों लगाना चाहेंगे, बल्कि वो उस वेबसाइट को तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करेंगे जिसके पास भले ही बहुत छोटी सी ऑडियंस हो, भले ही 100 रीडर्स पर डे के हों, लेकिन इस किस्म के रीडर्स हों जो कि एक्टिवली विलिंग हो कोई चीज़ बाय करने में, जिनकी परचेसिंग पावर हो, जो उनकी नज़र में एक पोटेंशियल बायर है। तो तुम्हारी नीश तो मैटर करेगी। अब देखो, फाइनेंस की मैंने तुम्हें एग्जांपल दी। फाइनेंस इन इटसेल्फ बहुत हाई सीपीसी नीश है, लेकिन दैट आल्सो मैटर्स कि कौन सी टाइप ऑफ ऑडियंस को तुम अट्रैक्ट कर रहे हो। नाउ यू गेट माय पॉइंट राइट। अब क्या करें ऐसा कि किस तरीके से हम बेस्ट इस पोटेंशियल से मैक्सिमम फायदा उठा सकें, मैक्सिमम यील्ड कैसे लें। देखो, सबसे पहले तुम टारगेटेड सेगमेंट देखो, कौन से एज ग्रुप का तुम्हारा पोटेंशियल रीडर होगा। मिसाल के तौर पे उसकी वो एवरीडे लाइफस्टाइल क्या होगा, किस किस्म के शख्स को तुम टारगेट कर रहे हो। जैसे मैं लिखने से पहले, अपने ब्लॉग से स्टार्ट करने से पहले बना लेता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं स्मार्ट इनोवेटिव डिवाइसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ या होम अप्लायंसेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आई विल प्लान आउट द थिंग्स कि अच्छा, ये होम ओनर्स होंगे जो कि ये स्मार्ट अप्लायंसेस इंस्टॉल करने वाले हैं, ये मोस्टली कपल्स होंगे, either it can be the husband or the wife, और इनको और किस किस्म की चीज़ें चाहिए हो सकती हैं, इनके कुछ बच्चे हो सकते हैं, तो इसलिए वो बेबी मॉनिटर्स ऑटोमेटेड यूज़ कर सकते हैं, इनको कैमरास चाहिए होंगे, इस किस्म की चीज़ें। मतलब मैं अपने पास एक बेसिक पर्सोना बना लेता हूँ कि इस किस्म के लोगों को मैं टारगेट करने वाला हूँ। तो जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो मैं उसी तरीके कार पे कीवर्ड रिसर्च करता हूँ, उसी तरीके कार पे मेरे कंटेंट क्लस्टर्स बेस कर रहे होते हैं कि भाई आई वांट टू हेल्प आउट homeowners which is a couple and might have a baby। तो इसी किस्म की ऑडियंस में अट्रैक्ट करता हूँ। इस वजह से मेरे पास कम रीडर्स भी आए, तो क्योंकि मेरा सीपीसी हाई होता है, इसलिए आई एम एबल टू मेक अ हायर ईपीएमवी इन विद इन दैट पर्टिकुलर नीश। तो दिस विल मैटर अ लॉट फॉर यू। आई विल कीप इट शॉर्ट, और मेरा सिर्फ ये छोटा सा सेगमेंट सिखाने का तुम्हें मकसद था कि बिफोर यू इवन स्टार्ट पिकिंग योर नीश, सबसे पहले तुम अपनी टारगेटेड ऑडियंस का सेगमेंट डिफाइन करो। इस एज ग्रुप इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, इनको ये चीज़ों में इंटरेस्ट होगा और इस वजह से इंटरेस्ट होगा। अब जब तुमने ऑडियंस सेगमेंट अपना डिफाइन कर लिया, नाउ यू गो टू द नीश सिलेक्शन एंड इस तरीके से तुम ये भी देखो एडवर्टाइजर के एंड से कि उस नीश के साथ तुम इस ऑडियंस सेगमेंट को किस तरीके से रिलेट करोगे कि यू आर एबल टू हेल्प द एडवर्टाइजर्स एज वेल। एडवर्टाइजर्स किस तरीके से फ़ायदा उठा पाएंगे तुम्हारे कंटेंट का, और जो तुम्हारी ऑडियंस है उसको क्या फ़ायदा हो रहा है इस कंटेंट का। दोनों एंड से सोचना है तुमने। अगर क्योंकि तुम सिर्फ ऑडियंस का भला करने वाले हो और एडवर्टाइजर्स का भला नहीं करने वाले हो, तो तुम्हारा क्लिक थ्रू रेट एड्स के ऊपर वो कम होगा, तो तुम ऑब्वियसली कम पैसे कमाओगे। और अगर तुम सिर्फ एडवर्टाइजर्स पे फोकस करने वाले हो, तो भाई लुटिया डूब गई, तुम्हारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही एम्प्टी रहेगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक किल हो जाएगा और
ब्लॉग इवेंचुअली फेलियर की तरफ चला जाएगा. सो थिंक अबाउट इट. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू. और अगर तुम्हें इस किस्म की वीडियोस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तुम ब्लॉगिंग में आगे परस्यू करना चाहते हो, इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस से अपनी ब्लॉगिंग जर्नी को ज़्यादा आसान बनाना चाहते हो, तो डू ज्वाइन आवर कम्युनिटी, सब्सक्राइब टू दिस चैनल हेयर, and we post one informative video every day and you should enjoy it. अपना बहुत ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.